आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपकी पिछले सेमेस्टर की परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं और अब जो है हमको नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी जो है वो करना है। ठीक है, तो आज हम मोस्टली फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें कौन कौन से सारे सब्जेक्ट हैं और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए आपके प्रमुख जो सब्जेक्ट हैं और आपका क्या सिलेबस रहने वाला है इसके बारे में हम डिस्कशन जो है वो आज करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स क्या हैं और उनका सिलेबस क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो फिफ्थ सेमेस्टर के प्रमुख सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपके रेनफेड, क्या है आपके, जैसे पहला सब्जेक्ट है आपका रेनफीड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, रेनफीड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जिसका जो सब्जेक्ट कोड है AG 501 है और इसमें 30 नंबर के आपके जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, सॉरी आपके सेशनल एग्जाम्स हैं और 20 के प्रैक्टिकल हैं। टोटल 50 नंबर का आपका सेशनल और प्रैक्टिकल है। ठीक है, सेशनल एग्ज़ाम यानी कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम आपके सेशनल, ठीक है, और ये आपके जो है वो ये आपके 20 नंबर के प्रैक्टिकल है। ठीक है, टोटल 50 नंबर के हैं आपके सेशनल और प्रैक्टिकल मिला करके। ठीक है, तो आपके सेशनल और प्रैक्टिकल मिला करके 50 नंबर के हुए और 50 नंबर जो शेष बचता है वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गए, यानी 100 नंबर का एक सब्जेक्ट होगा आपका। 100 नंबर में 30 नंबर का आपका सेशनल एग्ज़ाम होगा जिसको हम मिड टर्म कहते हैं और 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। ये टोटल 50 हो जाएंगे और बाकी के 50 आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में ऐड होंगे। ठीक है, तो आपके 100 नंबर के एक सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे वो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, खरीफ क्रॉप पढ़ेंगे। ठीक है, AG 502 है जिसका, और इसका सेशनल आपका 30 नंबर का है, सॉरी सेशनल आपका 30 नंबर का और प्रैक्टिकल 20 नंबर का है। टोटल आपके 50 नंबर के सेशनल और प्रैक्टिकल हैं और बाकी 50 नंबर के आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट वो है पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं कि फसलों में लगने वाले कीट के बारे में और भंडारण में लगने वाले कीटों के बारे में इसमें आपको अध्ययन करना है। ये मोस्टली इंटर्मोलॉजी का पोर्शन है। ठीक है, इंटर्मोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं यानी फसलों में लगने वाले प्रमुख कीट और उन भंडारण में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में आपको पढ़ना है और उसके मैनेजमेंट की क्या विधियां हैं, प्रबंधन के तरीकों का अध्ययन जो है वो करना है। ठीक है, इसका कोर्स कोड है AG 503 है और इसका सेशनल है 30 नंबर का और प्रैक्टिकल है 20 नंबर का। टोटल सेशनल प्रैक्टिकल आपके 50 नंबर के हैं और प्लस 50 नंबर का आपका थ्योरी है। ठीक है, जो आपके होंगे, तो 50 नंबर का आपका थ्योरी है और 50 नंबर का आपका सेशनल और प्रैक्टिकल है। टोटल 100 नंबर के एक विषय के आपके जो है वो मार्क्स हैं। ठीक है, पहला सब्जेक्ट जो था आपका, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, वर्षा आधारित और शुष्क खेती के बारे में आपको पढ़ना है। ये एग्रोनॉमी का पार्ट है। और दूसरा आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट है यानी फसल सुधार है, जो कि आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत फसल सुधार के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी फसल सुधार के बारे में पढ़ेंगे? खरीफ क्रॉप के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, जो चौथा सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस। क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस, यानी कि आपका जो है वो कृषि बाजार के बारे में पढ़ना है और व्यापार के बारे में। ठीक है, कृषि बाजार, ठीक है, कृषि बाजार एवं जो है वो कृषि बाजार, व्यापार और मूल्य के बारे में पढ़ना है। ये आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पोर्शन है जिसमें आपका सब्जेक्ट कोड है AG 504 है। इसमें 30 का आपका सेशनल है छात्रों और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। टोटल 50 नंबर का इसमें आपका सेशनल और प्रैक्टिकल है और बाकी 50 के आपके थ्योरी हैं। ठीक है, बाकी आपके 50 क्या हैं? थ्योरी हैं। ठीक है, अगला है आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, ये आपका हॉर्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आपका पोर्शन है जिसमें आप प्रोटेक्टेड
एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, यानी संरक्षित खेती के बारे में पढ़ेंगे, और द्वितीयक कृषि क्या है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आपको ऐसे ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के बारे में आप इस पर मोस्टली पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसके महत्व, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पोर्शन है। इसका जो कोर्स कोड है वो AG 505 है, और आपके इसमें 30 नंबर के आपके मिड टर्म एग्जाम्स यानी सेशनल हैं, 20 नंबर के प्रैक्टिकल हैं, टोटल 50 नंबर के आपके सेशनल और प्रैक्टिकल हैं। अगला है डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, यानी कि डिजीज ऑफ फील्ड, फसलों में लगने वाले प्रमुख रोग के बारे में, ठीक है, और हार्टिकल्चरल क्रॉप्स में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में, यानी कि जो फील्ड क्रॉप्स हैं एवं जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उसमें लगने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में और उनके प्रबंधन के बारे में इसमें आपको अध्ययन करना है। इसका कोर्स कोड है AG 506 है, और 30 नंबर के इसके सेशनल हैं और 20 नंबर के प्रैक्टिकल हैं। टोटल 50 नंबर के सेशनल प्रैक्टिकल हैं और 50 नंबर के आपकी क्या है, थ्योरी है, ठीक है। तो ये टोटल 100 नंबर के ये आपके एग्जाम्स होने हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप। तो ये आपका हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है, ठीक है। इसमें जो है वो उत्पादन तकनीकी अध्ययन करना है, फल की एवं प्लांटेशन क्रॉप की जो रोपण वाली फसलें हैं उनकी उत्पादन तकनीक के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। इसमें ये आपका हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है। इसका कोर्स कोड है AG 507 है। इसमें आपका 30 नंबर का आपका जो है वो 30 नंबर का आपका सेशनल है, ठीक है, 20 नंबर का आप प्रैक्टिकल है। टोटल 50 नंबर के आपके सेशनल और प्रैक्टिकल हैं, बाकी का 50 नंबर आपका जो है वो थ्योरी है, ठीक है। अगला है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि आपका संचार कौशल क्या है और व्यक्तित्व कौशल क्या है, व्यक्तित्व का विकास क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये आपका संचार कौशल एवं व्यक्तित्व का विकास जो है वो ये आपका कोर्स कोड है AG 508 है। 30 नंबर के इसमें आपके जो है वो सेशनल एग्जाम्स होंगे और 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होंगे। टोटल 50 नंबर के सेशनल और प्रैक्टिकल होंगे। अगला सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा का अधिकार है। ये आपका कोर्स कोड है AG 509 है, और इसमें क्या है आपके, इसमें आपके प्रैक्टिकल नहीं है, केवल आपके सेशनल हैं, ठीक है, सेशनल है और असाइनमेंट के, यानी कि आपके 40 नंबर के इसमें सेशनल एग्जाम्स हैं। बौद्धिक संपदा का अधिकार जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो सब्जेक्ट है इसमें आपका 40 नंबर के आपके सेशनल एग्जाम्स हैं और बाकी आपके 10 नंबर के असाइनमेंट्स हैं, और इसमें टोटल 50 नंबर के आपके असाइनमेंट और सेशनल एग्जाम्स के हैं, और बाकी आपके 50 नंबर का थ्योरी पोर्शन है, ठीक है, 100 नंबर का है। अगला सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो आपका पोषण विज्ञान है उसके सिद्धांत, पोषण विज्ञान के सिद्धांत, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है, यानी खाद्य विज्ञान एवं पोषण विज्ञान के बारे में, उनके प्रमुख सिद्धांत के बारे में अध्ययन करना है। ये आपका AG 510 है, AG 510 है इसका कोर्स कोड। 30 नंबर के आपके सेशनल एग्जाम्स हैं और 20 नंबर के इसमें प्रैक्टिकल हैं, और 50 नंबर का आपका जो है वो सेशनल और प्रैक्टिकल है, बाकी के 50 नंबर आपके थ्योरी हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगला सब्जेक्ट है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, यानी कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, और जो नैनो यानी सूक्ष्म तकनीकी है उसके बारे में इसमें अध्ययन करना है। तो ये आपकी जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है ये आपका कोर्स कोड है AG 511 है। 30 नंबर के आपके इसमें सेशनल हैं और 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल हैं, टोटल 50 नंबर के हैं दोनों मिला करके। अब ये बाकी तो ये सारे आपके मेन सब्जेक्ट हो गए, ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। इलेक्टिव में एक आपका ऑप्शन चुनना होगा, मोस्टली आपके AG 52 होगा, ठीक है, AG 52 में जो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, मोस्टली जैसे कि आपके कॉमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग हो गया, आपका वीड साइंस हो गया, आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो गया,
कोई भी सब्जेक्ट इलेक्टिव में हो सकता है, तो वो इलेक्टिव के हिसाब से आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म में भरा जाएगा उसी की एग्ज़ाम आपको देना होगा। ठीक है, तो अलग से मैं इसको जो है वो बता दूंगा। तो मोस्टली हम जो है वो AG 52 देते हैं। AG 52 के अंदर जो है वो वीड साइंस आता है। ठीक है, तो वीड साइंस का एग्ज़ाम आपका मोस्टली होगा। ठीक है, वीड साइंस ये सी है, तो इसके अंतर्गत आपको जो है वो वीड साइंस सेलेक्ट करेंगे तो वीड साइंस का एग्ज़ाम जो है वो देना होगा। ठीक है, ये आपके सारे सब्जेक्ट हुए। तो ये आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये आपके टोटल 12 यानी 12 सब्जेक्ट आपको जो है वो BSc एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो ये आपके टोटल 12 सब्जेक्ट हैं जो आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ये हम स्टार्ट करेंगे। इसमें से हम जो आज सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, यानी कि फसल उत्पादन तकनीक, यानी फल वाले पौधों की, फलों एवं रोपण वाली पौधों की, फलों एवं रोपण वाले पौधों की वो फसल उत्पादन तकनीक के बारे में हमको अध्ययन करना है इस सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो हम इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, देखो कोई भी सब्जेक्ट की शुरुआत से पहले हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में हमें पता चलेगा कि सिलेबस क्या है, कैसे है, किस स्टेप में पढ़ना है, तब उसको समझने में हमको जो है वो आसानी रहेगी। तो इसका सिलेबस जो है वो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, ये सिलेबस मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों दिया है, क्योंकि कुछ हमारे विद्यार्थी इंग्लिश में भी पढ़ने वाले हैं और कुछ हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। तो दोनों लोग के लिए जो है वो दोनों मीडियम के लोग, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश वाले हों, वो आसानी से इसको जो है वो समझ जाएं। तो पहले मैं इंग्लिश में बताना चाहूँगा, इसके बाद फिर मैं इसको हिंदी में अच्छे से डिस्क्राइब कर दूँगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो ये किसे बताना है कि हमको कि फल, ठीक है, फ्रूट्स एंड प्लांटेशन जो क्रॉप हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है और भारत के इंडस्ट्री में उसका क्या महत्व है, इन सभी के बारे में हमको डिस्कशन जो है वो इसके अंतर्गत करना है। यानी कि फ्रूट्स और प्लांटेशन क्रॉप्स का क्या महत्व है और इंडस्ट्रियल पर्पस से क्या महत्व है और इसका क्षेत्र कितना है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। अगला टॉपिक है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। ठीक है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग क्या होती है, उसका क्या यूज़ है और रूट स्टॉक्स का क्या यूज़ होता है। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मेजर फ्रूट। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, कई सारे जो मेजर फ्रूट्स हैं, मुख्य फल वाले पौधे हैं, उसकी उत्पादन तकनीक क्या है, जो मुख्य फल वाले पौधे उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे कि आपका मैंगो हो गया, बनाना हो गया, साइट्रस हो गया, ग्रेप्स हो गया, गुआवा, लीची, पपाया, एप्पल, पियर, पीच एंड माइनर फ्रूट्स, पाइनएप्पल, पोमग्रेनेट, जैक फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, नट क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, कोकोनट, एरिका नट, कैस्यू, टी, कॉफ़ी, रबर। ठीक है, ये जितने भी क्रॉप्स हैं आपके फ्रूट क्रॉप्स और प्लांटेशन क्रॉप जो भी दी गई हैं, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, उत्पादन तकनीक क्या है, इसके बारे में हमें स्टूडेंट जो है वो उसमें करना है। तो मोस्टली आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको जो भी फ्रूट्स के और प्लांटेशन क्रॉप की कल्टीवेशन जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं, कई स्टेप्स हैं, उसके बारे में हमको अध्ययन जो है वो करना है। तो ये आपका थ्योरी का, आपका ये पूरा आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है। आपका थ्योरी के सब्जेक्ट में इतना ही आपको पढ़ना है, इसी से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा और नहीं पढ़ना है आपको। तो इतने ही सब्जेक्ट से आपके जो है वो इतने ही टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं उसी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर प्रैक्टिकल का जो पोर्शन है वो ये सारे हैं: सीड प्रोपोगेशन, स्कैरिफिकेशन एंड
स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सीड्स, प्रोपोगेशन मेथड्स क्या हैं, ठीक है, फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स इंक्लूडिंग माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है, ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन, डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट, प्रिपरेशन ऑफ प्लांट बायोरेगुलेटर्स, देयर यूजेस, पेस्ट डिजीजेज एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एबे फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, विजिट टू कॉमर्शियल ऑर्चार्ड, ठीक है। ये सारे आपके प्रैक्टिकल पोर्शन हैं जो आपके प्रैक्टिकली रूप से कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है जो कि 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स से हैं। तो ये आपके प्रैक्टिकल सारे जो है वो ऑन कैंपस में कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद फिर इसको हिंदी में मैं बताता हूँ कि फलों और बागान फसलों की उत्पादन जो प्रौद्योगिकी सब्जेक्ट है उसका हिंदी में क्या क्या सिलेबस है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। जैसे भारत में फल एवं रोपड़ फसल उद्योग का महत्व एवं दायरा, ठीक है। तो जो भारत में फल हैं, रोपड़ फल वाले पौधे और रोपड़, ठीक है ना, फ्रूट्स का और प्लांटेशन का क्या महत्व है, इंडस्ट्रियों में क्या महत्व है, उसका दायरा क्या है, यानी इसका स्कोप क्या है, ठीक है, और जो है उसका उच्च घनत्व रोपड़ क्या होता है, मूल वृंतों का उपयोग क्या होता है, ठीक है, मूल वृंतों का उपयोग क्या है, प्रमुख फलों आम, केला, नींबू, अंगूर, अमरूद, लीची, पपीता, सेब, नाशपाती, आड़ू तथा गौड़ फलों, अनानास, अनार, कटहल, स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी, अखरोट वाली फसलें, रोपड़ फसलें, नारियल, सुपारी, काजू, चाय, कॉफ़ी, इन सभी के बारे में हमको अध्ययन जो है वो करना है, ठीक है। तो ये जो भी फ्रूट्स वाली फसलें हैं, ये वो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स क्रॉप्स हैं, उनके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें अध्ययन करना है। ये आपका जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, यानी थ्योरी का पोर्शन हो गया। इसी को आपको पढ़ना है और इसी सिलेबस से जो आपका टॉपिक दिया गया है इसी से आपके एग्ज़ाम में जो है वो प्रश्न आएंगे। इसके अलावा और कहीं से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जैसा कि देख रहे हैं आप। इसके बाद हमारा जो है वो प्रैक्टिकल रूप से क्या क्या है, प्रैक्टिकली में क्या है कि जैसे बीज प्रसारण, बीजों का स्कैरिफिकेशन, स्तरीकरण, फलों और बागानी फसलों के लिए प्रसार विधियाँ, सूक्ष्म प्रसार सहित फलों का विवरण और पहचान, पादप बिया नियामकों की तैयारी और उनके उपयोग, उपरोक्त फलों और बागानी की फसलों के कीट, रोग और शारीरिक विकार, वाणिज्यिक बागों का दौरा, इन सभी का अध्ययन हम जो है वो प्रैक्टिकल रूप से करेंगे, ठीक है। तो यह हमारे थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों पोर्शन हमने आपको बता दिया कि आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं। ये आपका हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जितने भी टॉपिक मैं सिलेबस में आपको बताया हूँ, इन्हीं टॉपिक से आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में यानी 5th सेमेस्टर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये एक एक टॉपिक जो है वो एक एक टॉपिक सीक्वेंस वाइज जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब एक एक टॉपिक को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध जो है वो मैं आपको डिस्कशन क्लास में करूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे साथ आप बिल्कुल बने रहिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप निःसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। तो BSc AG 5th सेमेस्टर की क्लासेस हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर रेगुलर चलेंगी। हमारी पूरी टीम जो भी है, हमारी पूरी टीम है RBS महाविद्यालय की, वो एक एक सब्जेक्ट को आपको पूरे कवर करेगी आपके नियमित रूप से, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ जो है वो मैं अलविदा लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।